श्री लखा लाल देवालय। हम तो सांसद को देखे ही नहीं। ये है कोरबा की सांसद जिसने 5 साल में कोई काम नहीं किया, जिसने विकास के लिए कोई शुरुआत नहीं करी। 5 करोड़ रुपया 1 साल में एक सांसद को भारत सरकार देती है, और इस बात के लिए देती है कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें। आपके क्षेत्र में जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं आप उनकी व्यवस्था करें। और कांग्रेस के सांसद के पति विधानसभा अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की मंत्री रहे, और यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस के जो सांसद के पति हैं उनको पूछना चाहिए, वो भी यहाँ के सांसद रहे, 10 साल सांसद रहे, जरूर पूछिए कि उन्होंने कोरबा लोकसभा के लिए क्या काम किया। मेरे को एक काम याद है, तब मैं लोकसभा की सांसद थी दुर्ग से। पिछले 5 साल कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कोरबा की कांग्रेस की सांसद थी ज्योत्सना महन, और ज्योत्सना महन पिछले 5 साल में कितने बार शहर में आई है? आपने उनको कितने बार शहर में देखा? पिछले 5 साल में वो अपने बंगले में आई है। और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे देश में मोदी लहर दिखाई देती है, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और कोरबा लोकसभा क्षेत्र में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। और आज ये विश्वास पुख्ता होता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे बैठे हुए मनमोहन सिंह से उसके खुदाई की अनुमति दिला दी। मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि ये कांग्रेस वालों को, इनके गुरुजी को सपना आता है कि सोना जमीन में है, और ये केंद्रीय मंत्री रहते हुए खुदाई चालू करा दिए। और जब खुदाई चलने लगी तो खुदाई होते होते गुरुजी ने कहा कि सोना आगे सरक गया है। जब सबको पता चल गया तो सोना आगे चलक गया। 5 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा किया, ये बात जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सांसद ने पिछले 5 साल में कोई पैसा नहीं खर्चा किया है। ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सांसद क्षेत्र से कितना परिचित है। मैं जब क्षेत्र को देखती हूँ तो मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ, ये कोरबा की जनता को प्रणाम करती हूँ कि इतनी सहनशीलता, बैठक करती हैं, जनता के बीच में नहीं जाती हैं, जनता के बीच उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और ये केवल कोरबा की बात नहीं है, ये पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात है, जहां पर कांग्रेस की सांसद रहती तो है, आती है, लेकिन बंगले में ही रहती। और कोरबा के अपने बंगले में भी मात्र 17 बार आई है। तो हमारे भाई कहते हैं कि गड्ढे में सड़क है। आज तक वार्डों की हालत इतनी बुरी है, एक सामुदायिक भवन के लिए एक सामुदायिक भवन ऐसा नहीं है जहां पर आप व्यवस्थाओं के साथ खड़े हो पाए। और यहाँ पर कोरबा में तो कांग्रेस के ही महापौर भी, अगर सीधे सीधे चुनाव हुआ होता, जनता के बीच चुनाव होता, तो कांग्रेस पार्टी ये बात जानती थी कि कहीं पर भी कांग्रेस के महापौर नहीं बनेंगे, इसलिए इन्होंने सीधे चुनाव को हटा दिया। और सीधे चुनाव को हटाकर पार्षदों के बीच में चुनाव कराने की शुरुआत करी। और वहां पर भी कोरबा में इन्होंने धांधली करके महापौर बनाया। जो महापौर बने हैं वो धांधली करके बने हैं। हमने उनको कोर्ट में चैलेंज किया है, हम जानते हैं हम जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ और मक्कारी के ऊपर खड़ी है। मैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री कम थे, उनका अपर डिपर ही देखकर समझ में आता था कि ये रोबोट नहीं है, इंसान है। उनकी आंख जब अपर डिपर होती थी तभी समझ में आता था। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बोलते नहीं थे, और वो प्रधानमंत्री जी के
शासनकाल में चरणदास महंत जी केंद्रीय मंत्री थे, समाचार पत्रों में छपा था कि इनके गुरु थे। इनके गुरु को सपना आया कि यहाँ पर जमीन के नीचे सोना है। कार्यक्रम आज किया गया, कैसा रहा कार्यक्रम? विधानसभा स्तरीय सम्मेलन था। यह हमारे सांगठनिक कार्यक्रम है और ये संगठन का काम हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर ये विशाल उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो इस बात का द्योतक है कि कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है और ये उत्साह आने वाले समय में चुनाव परिणाम सकारात्मक होंगे और बहुत बड़े अंतर से हम इस क्षेत्र में चुनाव जीतेंगे। 8वीं विधानसभा आपका दौरा, सघन दौरा चल जारी है, कैसा प्रतिसाद और कैसा जनता का कैसा है? लोगों का झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर है। नरेंद्र मोदी जी के कामों को उन्होंने सराहा है और उन पर विश्वास किया है। मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है। मोदी जी ने जो कहा वो पूरा हुआ और आने वाले समय में भी जो कह रहे हैं वो पूरा होगा। पट्टा को लेकर मैम आप बोले कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जो इंडस्ट्रियल एरिया में है उन सब घरों को पट्टा देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर एनटीपीसी, एसईसीएल, ये तीनों ही जगहों पर हम लोग, जो लोग इतने दिनों से निवासरत हैं, उनको पट्टा दिलाने का कार्य करेंगे, जो मजबूती से करेंगे और उनको पट्टा मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पट्टा जरूर देगी।